नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं वो ही कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जिसका सामना ही कुछ दिनों पहले ही एक ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद एक कुछ कंपनीज के ऊपर शानदार तरीके से टारगेट भी अचीव हुआ है। तो किस किस तरीके से मैंने इस कंपनी के ऊपर ट्रेड किया और किस तरीके से मैंने इस कंपनी के ऊपर रिसर्च किया, वो सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। कोई नया सीखना है तो इस चैनल के ऊपर जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। फाइनली फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड के ऊपर मुझे बहुत शानदार एक ट्रेड मिला था। और वो भी किस तरीके से मैंने ट्रेड को इनिशिएट किया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलो फटाफट वो डेटा आपको दिखाता हूँ। देखिए, कंपनीज के ऊपर एक लंबा जर्नी होने के बाद एक पैटर्न्स देखने को मिला था। वो कुछ इस तरीके से पैटर्न्स है, मैं पहले भी आपको डिस्कशन कर चुका हूँ। कोई भी जगह पे आपको कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल मिले और वो भी आपको 20% के ऊपर टोटल रेंज देखता हो, मतलब मिलता हो अगर दिखे, तो सोचिए वो वहाँ पे आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। मतलब क्या है? मतलब है कि यहाँ पे अगर कोई रेंज क्रिएट हो और वो भी देखा है तो ओवरऑल और 27% के आसपास टोटल यहाँ पे रेंज बने, तो 20% के ऊपर मुझे रेंज चाहिए था, यहाँ पे बन चुके हैं 27%। मतलब मेरा जो रेंज था वो यहाँ पे मुझे मिल चुके हैं। अभी सेकंड स्टेप मुझे क्या देखना है कि जब भी इस नीचे लेवल को मैंने मार्किंग किया और ऊपर लेवल को मार्किंग किया, तो जब भी नीचे लेवल को टच करेगा तब बनेगा एंटी। तो कब एंटी बना था, आप धीरे धीरे करके पीछे आइए, देखिए यहाँ पे फाइनली एंटी बना। कब एंटी बना? जो एंटी बना कंपनी का, वो एंटी का डेट था अराउंड 4 ऑफ जून। 4 ऑफ जून में इस कंपनी ने एंट्री किया और वो ही दिन एंट्री किया जो इलेक्शन का रिजल्ट के दिन था। तो इलेक्शन के रिजल्ट के दिन में वीडियो भी आपको शेयर किया था कि उसके बाद कंपनी के नेक्स्ट कैंडल में जिस तरीके से बाउंस बैक किया तो वो ऊपर ही जाएगा। तो फाइनली देखिए ऑलमोस्ट टारगेट के नजदीक गया था, फिर से क्रैश हो गया। देखिए यही होते पेशेंस। देखिए जो लोगों के मन में ये डाउट है कि चलो यहाँ पे एग्जिट कर लेता तो अच्छी बात होता, तो ऐसे बिल्कुल नहीं। आपको अगर कंपनीज के ऊपर ठीक ठाक एनालिसिस आपने किया तो उसके ऊपर आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको टारगेट देगा। देखिए फाइनली किस तरीके से टारगेट अचीव किया आप देख सकते हैं। फाइनली कंपनी पिछले दिनों में टारगेट को अचीव किया। तो आप बोल सकते थे कि सर यहाँ पे एग्जिट कर लेते तो आपका इतना दिन टाइम वेस्ट नहीं होता। हाँ, ये बात तो आपके बात सही है। फिर भी एक बात मुझे बता दे कि इस दिन आपको कैसे पता था कि आपको यहाँ से इतना बड़ा क्रैश होगा, यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा? तो कोई बता नहीं सकता ना। इसलिए जहाँ पे टारगेट बनता है उसी जगह पे जब तक हिट ना करे तब तक एग्जिट में नहीं लेता हूँ। देखिए हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होते हैं। तो मेरा जो व्यू है वो उस व्यू को लेकर, मेरा इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को लेकर मैं काम करता हूँ। तो जहाँ से एंटी बने थे उस लेवल से अगर मैं टारगेट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 99 डेज में, 99 डेज का मतलब होता है एटलीस्ट 3 मंथ्स और 9 डेज। तो 3 मंथ्स और 9 डेज के अंदर अंदर कितना रिटर्न मिला? 28%। तो ये मेरे लिए बेस्ट रिटर्न है, क्योंकि इससे ज़्यादा रिटर्न मुझे नहीं चाहिए। ये तो बहुत ज़्यादा रिटर्न हो गया मेरे हिसाब से, बहुत ज़्यादा रिटर्न हो गया 3 मंथ में 28% का रिटर्न। तो मेरे हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हो गया। बाकी हर किसी का अलग अलग स्ट्रैटेजीज है, उस स्ट्रैटेजीज को आप सीख सकते हैं। अगर आपको मेरे साइड से कोई स्ट्रैटेजी सीखना है तो सिर्फ वीडियो देखकर आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ एजुकेशन पर्पस में सारे डिटेल्स आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। मेरा इस फील्ड का इतने सालों के एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आपको सीखना है तो वीडियो देखकर सीखिए, क्योंकि मेरा कोई भी कोर्सेस नहीं है, मेरा कोई भी प्रमोशन, मतलब कोई भी पेड प्रमोशन भी नहीं है। अगर आपको सीखना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही सीख सकते हैं। तो इसके लिए आपको पेशेंस होना चाहिए। आपको बहुत सारे लोग करता क्या है, दो एक वीडियो देख लिया और उसके बाद अब उसको लग गया वो सब कुछ सीख गए, तो उसके बाद वो काम करना शुरू कर दिया। वो अलग बात है। आपको अगर सीखना है तो आपको कुछ टाइम ऑफ पीरियड ऑफ आपको वीडियो देखना चाहिए, आपको उसको बैक टेस्टिंग करके देखना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक बार ट्रेड होगा चलो नेक्स्ट टाइम एंटी होगा तो एंटी ले लूंगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। तो कंपनीज के ऊपर मैंने ट्रेड किस कारण की वजह से लिया वो मैं आपको बता दूं। मैंने इस कारण की वजह से लिया क्योंकि केमिकल सेक्टर के लास्ट 2 ईयर से हालत खराब है। फिर भी इस केमिकल कंपनी के देखिए डेटा देखिए, सेल्स बहुत स्ट्रांग और प्रॉफिट तो और भी स्ट्रांग। मैं स्ट्रांग इसीलिए बता रहा हूँ, आप एक बार अगर इस कंपनी के पेयर ग्रुप से देखेंगे तो देखिए सारे कंपनी के जो सेल्स का डेटा है वो डेटा क्या बता रहा है कि सेल्स का डेटा बेकार है। बेकार मतलब एकदम ना के बराबर। पीडीलाइट जैसे एसआरएफ कंपनी जैसे भी कंपनीज की सेल्स एकदम खराब है। उस जगह पे फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड का सेल्स बहुत स्ट्रांग है। और प्रॉफिट ग्रोथ भी देखा है तो बहुत सारे कंपनीज के प्रॉफिट ग्रोथ वीक हो चुके हैं, जहाँ पे फिनोटेक्स का भी प्रॉफिट पॉजिटिव है। और तीसरी बात, कंपनी का जो कर्जा है वो एकदम ना के बराबर है, जीरो कर्जा है। और मुझे जिस पॉइंट सबसे बेस्ट लगा वो है कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट। तो अगर मैं इस कंपनी की इन्वेस्टमेंट की तरफ से देखूं तो कंपनी देखिए लास्ट 2 क्वार्टर्स में कंपनी अच्छा खासा, मतलब लास्ट ईयर में कंपनी अच्छा खासा खुद के फिक्स्ड एसेट को परचेज किया। तब कोई कंपनी खुद के फिक्स्ड एसेट को परचेज करते हैं जब कंपनी का ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है।
क्योंकि देखिए आपका अगर बिजनेस हो, उस बिजनेस में अगर बिजनेस चल ही नहीं रहा, तो क्या प्रोडक्शन के लिए नया मशीनरी खरीदारी करेंगे? क्या मतलब नया बिजनेस के लिए कोई सेटअप बनाएंगे? क्या नया कोई फैक्ट्रीज खरीदारी करेंगे? ऐसे बिल्कुल नहीं ना। तो उसी कंपनी के ऊपर फोकस रखना जिसका फिक्स एसेट भी परचेज ज़्यादा हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी का प्रॉफिट लॉस भी ग्रोथ हो रहा है। ये सारे पॉइंट्स को एक बार चेकआउट करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है और तब आप पेशेंस के साथ बने रह सकते हैं। ऐसे नहीं कि एंटी हो गया, चलो किसी भी कंपनी के ऊपर एंटी मिल गया तो एंटी लेकर मैं चुपचाप बैठा हुआ हूँ, तो वो गलत होगा। तो आपको कंपनी के ऊपर भरोसा और उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए, उसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर कोई फ्रेश एंट्री नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे चाहिए और एक कोई नया स्ट्रैटेजीज, नया कोई पैटर्न्स। तो जब तक इस हाई लेवल को टच ना करे तब तक कोई पैटर्न्स नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे शोल्डर बन चुके हैं, एक बिग हेड बनेगा, फिर से शोल्डर बनेगा तो एक बिग एंट्री बन सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है हिंदुस्तान एरो सॉरी वहाँ पे जाता हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। देखिए इसके ऊपर मैं 2 दिन से चर्चा कर रहा हूँ, मतलब 2 बार इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। जब मुझे एक ब्रेकआउट मिला, जब मैंने इस कंपनी के ऊपर डिसीजन लिया, तब मैंने आपके साथ इसीलिए चर्चा किया क्योंकि मुझे इस कंपनी के ऊपर स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग लगता है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मेरा इन्वेस्टमेंट भी है, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए इस कंपनी के ऊपर सोचता हूँ, क्योंकि कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी तो है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के ऊपर मुझे गुड पॉइंट्स देखने को मिला। जिस सेक्टर में बहुत दिनों से कंपनी घुसने का कोशिश कर रहे थे, फाइनली उस सेक्टर में कंपनी घुस चुके हैं। वो क्या है, आप देख सकते हैं, HUL मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड क्या बता रहा है कि इन ए हॉट मार्केट, मतलब हॉट मार्केट ऑल ओवर इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गर्मी रहते हैं, तो इस गर्मी के मौसम में लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आइसक्रीम खाते हैं। तो आइसक्रीम के जो बिजनेस है वो कंपनी स्टार्ट करने वाला है। तो देखिए आइसक्रीम बिजनेस में कंपनी टूट पड़ने वाला है, मतलब इस मार्केट को वो कैप्चर करने वाला है। तो क्वालिटी जो वॉल है, क्वालिटी वॉल जो कॉर्नेटो है, वो इस तरीके से जो प्रोडक्ट है, इस तरीके से जो ब्रांड को वो सेल करता है, उससे उस बिजनेस को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उस प्रोडक्ट को और भी ज़्यादा बेचने के लिए कंपनी अभी बहुत दिनों से जो कोशिश कर रहा है इसके ऊपर फोकस रखने के लिए, फाइनली अभी बता रहा है कि कंपनी इस सेगमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखकर काम करेंगे। तो सोचिए बिजनेस का ग्रोथ होगा। देखिए देखा जाए तो FMCG जितने सारे कंपनी होते हैं, उस कंपनी में एक खासियत बहुत ज़्यादा मुझे लगता है, वो खासियत पॉइंट क्या है कि चाहे मार्केट में क्रैश आए, चाहे मार्केट में कुछ खराबी आए, चाहे चाहे रिसेशन आए, चाहे कोविड जैसा सिचुएशन आए, तो मार्केट के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा इस FMCG कंपनी के ऊपर। तो FMCG कंपनी के ऊपर इसीलिए इफेक्ट नहीं आता क्योंकि लोग घर बैठे हर खाना पीना तो छोड़ेंगे नहीं, घर में बैठे, बाहर में बैठे, कहीं पे बैठे, तो खाना मतलब खाने पीने का तो चीज वो छोड़ेंगे नहीं। तो इसके लिए इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर फाइनली मुझे बहुत दिनों के बाद, एटलीस्ट आप बोल सकते हैं 3 साल के बाद मुझे ब्रेकआउट देखने को मिला। 3 साल के बाद का मतलब क्या है, 2021 सितंबर मंथ में कंपनी हाई किए थे, टॉप किए थे, और वो भी 2818 रुपीज़ के आसपास। और वहाँ से देखिए कंपनी के ऊपर बिग क्रैश हुआ, रिकवरी भी किए थे, उसके बाद फिर से करेक्शन हुआ, उसके बाद फिर से रिकवरी किया। फाइनली कंपनी के ऊपर एक लंबा सा क्या बना, कप, छोटा सा एक हैंडल। तो कफ विद हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली क्या हुआ देखिए, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, और उसके ऊपर कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो मैंने आपको ये भी बताया कि कंपनी के ऊपर जो टोटल ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद मैं जिस लेवल तक इस कंपनी को इंतजार करूंगा, वो लेवल निकल कर आ रहा है 3721 के आसपास। मतलब बेस्ट तरीके से एक एंटी लेवल यहाँ पे मिल चुका है, क्योंकि इतने दिनों के बाद अगर किसी भी कंपनी ने ब्रेकआउट किया है, तो उस ब्रेकआउट को एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट माना जाता है। हाँ, आपको ये देखना है कि ब्रेकआउट कितना स्ट्रॉन्ग है, उसका वॉल्यूम कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं ब्रेकआउट को देखूँ तो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया उसका भी वॉल्यूम पॉजिटिव था, और उसके बाद जिस कैंडल ने कंफर्मेशन किया उसका वॉल्यूम और भी स्ट्रॉन्ग था। इसका मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि कंपनीज में आगे बढ़ने के लिए। हाँ, यहाँ से कंपनी गिर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, टाइम ले सकते हैं, कोई बात नहीं। जो टारगेट लेवल है, एंटी लेवल से अगर मैं टारगेट लेवल तक देखूँ, एंटी लेवल से अगर टारगेट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 30% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो 30% का टारगेट अगर मुझे एक साल में भी मिले तो भी मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो बाकी आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टेक महिंद्रा। इस कंपनी के ऊपर भी जो एंटी लेवल मिला था वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, पहले भी एक बार शेयर किया हूँ। तो देखिए यहाँ पे भी सेम टू सेम हालत है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा 2022 के मार्च में एक लेवल बना था, उस लेवल से बिग क्रैश हो गया क्योंकि IT सेक्टर में भी एक बड़ा फॉल देखने को मिला था। उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके रिकवरी करके एक कप बनने के बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट किया। मतलब एक लंबा सा क्या बना, एक कप बने, उसके बाद छोटा सा एक हैंडल पैटर्न क्रिएट किया। तो छोटा सा हैंडल पैटर्न क्रिएट करने के बाद मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला, उसके बाद स्ट्रांगली 2 ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी मिला।
तो मैं इंतजार कर रहा था कि कब रीटेस्ट करेगा तब एंटी बनेगा, तो रीटेस्ट करने से पहले ही मैं इस जगह पे डिसीजन बना चुका हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर एक सामने अपकमिंग टाइम्स में एक बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस तरीके से इन्फोसिस, जिस तरीके से टीसीएस, जिस तरीके से एचसीएल टेक, बड़े से बड़े लीडर कंपनी भागता हुआ देखने को मिला है, उस जगह पे क्या इस कंपनी रुक के रखेंगे खुद को? बिल्कुल नहीं, ये भी भागता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आपको एक चीज़ों को हमेशा याद रखना है कि किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले इस सारे पॉइंट्स को आपको एक बार ऑब्जर्व करना होगा। तो इस कंपनी के ऊपर जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ करीबन 2200 के आसपास, तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा जो टारगेट है इस टारगेट को ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे मतलब इतने दिनों के एक्सपीरियंस के बेसिस में मैं काम कर रहा हूँ, मैं हमेशा 100% मुझे प्रॉफिट मिलता है, इससे बिल्कुल नहीं है, कभी कभी लॉसेस भी लेना पड़ता है। तो आपको भी अगर काम करना है तो एक बार प्लीज़, एक बार आप आपके खुद के ओपिनियन के हिसाब से काम करिएगा, सारी चीज़ों को मेरी तरफ से सीखिए, सीख कर बैक टेस्टिंग करिए, उसके बाद काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसके नाम आप देखेंगे, उसका नाम है पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड। तो पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड एक छोटा सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर अपडेट यही है कि कंपनी जल्द से जल्द आपको स्प्लिट देने जा रहा है। देखिए कंपनी, सॉरी, स्प्लिट तो कंपनी एक बार दे चुके हैं अप्रैल मंथ में, अभी कंपनी बोनस इशू करने जा रहा है। अभी कितना बोनस मिलेगा? देखिए 1:10 रेशियो का कंपनी बोनस देने वाला है, मतलब हर 10 शेयर के बदले कंपनी 1 शेयर बोनस देने वाला है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं एक बार डीपी रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।